सोचिए, अगर दिन के बीचों बीच अचानक सूरज गायब हो जाए तो पंछियों की चहचहाहट थम जाए, चारों ओर अंधेरा छा जाए और दोपहर में ही तारे टिमटिमाने लगें। यही है सूर्य ग्रहण का रहस्य। हजारों सालों तक लोग इसे समझ नहीं पाए। किसी ने कहा आसमान का अजगर सूरज को निगल रहा है, किसी ने कहा दैत्यों की चाल है, किसी ने कहा देवताओं का क्रोध। किसी के लिए यह अपशकुन था तो किसी के लिए यह चमत्कार। आज हम एंथनी अवेनी की किताब इन द शैडो ऑफ द मून का सारांश सुनेंगे, जहां मिथकों से लेकर विज्ञान तक और श्रद्धा से लेकर रहस्य तक हर रंग मौजूद है। यह है ऑडियोसार हिंदी, जहां किताबें, कहानियां और ज्ञान ऑडियो बुक के रूप में आप तक पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करें यह अद्भुत यात्रा। सूरज के गायब होने की कहानियां। चीन आसमान का ड्रैगन। प्राचीन चीन में लोग मानते थे कि एक विशालकाय ड्रैगन सूरज को खा जाता है। अंधेरा होते ही सब लोग ढोलनगाड़े बजाने लगते, बर्तन पीटते ताकि ड्रैगन डरकर भाग जाए। और जब रोशनी लौट आती तो वे मानते कि उनकी मेहनत सफल हुई। यहाँ ड्रैगन सिर्फ दैत्य नहीं बल्कि शक्ति और अराजकता का प्रतीक था। नॉर्स कथा। आसमान के भेड़िए। बर्फीले वाइकिंग इलाकों में लोग मानते थे कि दो विशाल भेड़िए, स्कॉल और हाथी, सूरज और चांद का पीछा करते हैं। जब वे पकड़ लेते तो अंधेरा छा जाता। उनके लिए यह था रैग्नारॉक, देवताओं का विनाश और दुनिया का अंत। इंका सभ्यता। सूर्य देव का क्रोध। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में इंकाओं के लिए इंटी यानी सूर्य देव सबसे बड़े देवता थे। जब ग्रहण होता वे मानते कि इंटी नाराज हो गए हैं। फिर मंदिरों में बलि दी जाती, प्रार्थनाएं गूंजती ताकि देवता शांत हो जाएं। भारत। दैत्य राहु। भारतीय मिथक में राहु नाम का दैत्य अमरत्व का अमृत पी गया था। विष्णु ने उसका सिर काट दिया पर सिर अमर हो गया। अब जब भी राहु सूरज या चांद को देखता उन्हें निगल लेता, लेकिन शरीर न होने से वे निकल जाते। यही है ग्रहण। आज भी भारत में लोग ग्रहण के समय उपवास रखते हैं, मंत्र जपते हैं और नदियों में स्नान करते हैं ताकि राहु की छाया से बच सकें। डर से ज्ञान तक। मिथक डर समझाते थे, लेकिन कुछ लोग समझ खोजने लगे। बेबीलोन के खगोलज्ञों ने आकाश को ध्यान से देखा और पाया कि हर 18 साल में ग्रहण दोहराते हैं। इसे कहते हैं सारोस चक्र। यूनान में थेल्स ने ग्रहण की भविष्यवाणी की और अरस्तु ने बताया कि चांद पर धरती की गोल छाया पड़ती है। यानी धीरे धीरे लोग अंधविश्वास से समझ की ओर बढ़े। ग्रहण का अनुभव। एवेनी बताते हैं कि ग्रहण के नीचे खड़े होने का अनुभव कैसा होता है। तापमान गिर जाता है, हवा का रुख बदल जाता है, पंछी चुप हो जाते हैं और अचानक सूरज गायब। सिर्फ रोशनी की अग्निमाला बचती है। कोरोना यानी सूर्य का प्रकाशमंडल। लोग चौंक जाते हैं, कोई रो पड़ता है, कोई चुप हो जाता है। यह पल आध्यात्मिक सा लगता है, इवन वैज्ञानिक मानते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि चांद की छाया धरती पर विमान से भी तेज दौड़ती है। यह एक ऐसा पल है जो हमें छोटा भी महसूस कराता है और अनंत से जोड़ भी देता है। इतिहास पर ग्रहण की छाया। ग्रहण ने सिर्फ चकित नहीं किया, इतिहास बदला। 585 ईसा पूर्व एक ग्रहण ने दो सेनाओं की लड़ाई रोक दी। उन्होंने सोचा देवताओं ने शांति चाहिए है। कोलंबस ने यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को डराने के लिए ग्रहण का उपयोग किया। मेसोपोटामिया में राजा इतने डरते थे कि ग्रहण के समय नकली राजा बैठा देते थे ताकि बुरा भाग्य उसी पर जाए। रिवाज और परंपराएं। भारत में लोग मंत्र जपते हैं, स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं। माया सभ्यता में पत्थरों पर ग्रहण के चिन्ह उकेरे गए, जिन्हें शासकों की नीति से जोड़ा गया। अमेरिका की कई जनजातियों में यह प्रकृति के असंतुलन का संकेत था, जिसे संतुलित करने के लिए रस्में होती थीं। आज भी लाखों लोग हजारों मील की यात्रा कर सिर्फ ग्रहण देखने जाते हैं। यह आधुनिक यात्रा भी किसी अनुष्ठान से कम नहीं। विज्ञान की रोशनी। ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि सूरज और चांद हमें आसमान में लगभग एक जैसे आकार के दिखते हैं। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन दूर है। चांद छोटा है पर पास है, इसलिए बराबर लगता है। चांद की परिक्रमा थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए कभी कभी ही वह सूरज को ढक पाता है। यानी ग्रहण दुर्लभ और खास है। आधुनिक यात्रा। आज वैज्ञानिक दूरबीनें लगाते हैं, फोटोग्राफर कैमरे तैयार रखते हैं और लाखों लोग आसमान की ओर देखते हैं। पर जब सूरज ढक जाता है, ज्यादातर लोग बस चुपचाप देखना चाहते हैं।
क्योंकि न तस्वीर, न वीडियो, न किताब वह एहसास नहीं पकड़ सकते। किसी के लिए यह विज्ञान है, किसी के लिए अध्यात्म, सबके लिए अविस्मरणीय। निष्कर्ष, शाश्वत छाया। एवेनी हमें याद दिलाते हैं कि ग्रहण केवल विज्ञान नहीं और केवल मिथक भी नहीं, यह दोनों हैं। कभी ड्रैगन, कभी राहु, कभी चक्रों की गणना तो कभी नासा की गणनाएं। पर एक बात हमेशा रही, जब सूरज छिपता है इंसान ठहर जाता है। ग्रहण ने राजाओं को झुकाया, कवियों को प्रेरित किया, सेनाओं को डराया और अनजान लोगों को एक साथ जोड़ दिया। जब हम ग्रहण देखते हैं तो अपने उन पूर्वजों से भी जुड़ते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले यही छाया देखी थी। ग्रहण में खड़े होना समय और अनंतता के बीच खड़े होने जैसा है। आप सुन रहे थे इन द शैडो ऑफ द मून का सारांश, लेखक एंथनी अबेनी, पेश किया गया ऑडियो सार हिंदी द्वारा। अगर यह यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी अनोखी कहानियां लाने की शक्ति देता है। अगली बार तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और आसमान को निहारते रहिए।